और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आज अफगानिस्तान से लौट सकते हैं भारतीयों को मज़ार शरीफ से विशेष विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। कल आपको बता दें कि दिल्ली से अफगानिस्तान के लिए बाकायदा इसके लिए जो राजनयिकों को लाने के लिए विमान रवाना भी हुआ था। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान में और सुरक्षा के मद्देनज़र भारत की तरफ से ये फैसला किया गया। जो भारतीय राजनयिक हैं उनको लेकर ये विमान जो है उन भारतीयों को लेकर यहाँ लौटेगा। भारतीयों को मज़ार शरीफ से विशेष विमान लेकर आएगा। अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है और हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए इस विमान को रवाना किया गया है। कल दिल्ली से अफगानिस्तान के लिए विमान रवाना हुआ था और कहा यह जा रहा है कि मज़ार शरीफ से विशेष विमान जो है वो भारत आएगा भारतीयों को लेकर जो इस वक्त अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ पर कब्जे के लिए लगातार हो रहे तालिबानी हमले के बाद बिगड़ते हालात को देखकर भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और वहां अपने कॉन्सुलेट के सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है। डिप्लोमेट्स को लाने मज़ार शरीफ गई स्पेशल फ्लाइट में वहां रहने वाले अन्य भारतीय नागरिक भी वापस आ सकते हैं। इसके पहले 11 जुलाई को कांधार कॉन्सुलेट से सभी भारतीय डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट, तोप के गोलों के धमाके, बमों की लगातार बरसात, अफगानिस्तान का कोना कोना बारूदी गंध से थर्रा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ की हैं। मजहबी जुनून और मुल्क पर सियासी कब्जे के इरादे से हो रहे मानवता पर हमले की ये तस्वीरें किसी का भी कलेजा कंपा सकती हैं। तालिबानी दहशतगर्दों ने मज़ार शरीफ पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। शहर पर कब्जे के लिए आतंकी पिछले कुछ दिन से बेहिसाब गोला बारूद बरसा रहे हैं। तालिबान ने फिलहाल अपना पूरा ध्यान काबुल की जगह मज़ार शरीफ पर कब्जा करने में लगा दिया है। दरअसल मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के 5 प्रमुख शहरों में से एक है। काबुल के बाद अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ सबसे महत्वपूर्ण शहर है। आबादी के लिहाज से यह अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मजहबी ठिकाना भी इसी शहर में है। मज़ार शरीफ को अफगानिस्तान का प्रमुख मजहबी केंद्र भी माना जाता है। यही वजह है कि तालिबान ने काबुल के पहले मज़ार शरीफ पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मज़ार शरीफ पर कब्जा करने के लिए तालिबान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तालिबान ने पूरे शहर को चारों ओर से घेर रखा है। तालिबानी आतंकी सिंगल बैरल तोप से लगातार मज़ार शरीफ पर अटैक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान ने इस शहर की घेराबंदी को सख्त करने के लिए अपनी नई टुकड़ी भी बुला ली है। मज़ार शरीफ की ओर बढ़ रहा ये काफिला तालिबानी आतंकियों का है। सैकड़ों तालिबानी आतंकी मज़ार शरीफ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कार, एसयूवी और बाइक पर सवार होकर ये आतंकी बेखौफ बढ़ते जा रहे हैं। मज़ार शरीफ समेत देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जे की इस जंग के कारण अफगानिस्तान अभी ऐसे वार जोन के रूप में तब्दील हो चुका है जहां घातक हथियारों के साथ शुरू हुई ये खूनी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। तालिबानी आतंकी एक एक करके अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अपना कब्जा कर चुके हैं। अफगानिस्तान में अभी आर पार की लड़ाई जारी है। तालिबान पिछले एक हफ्ते में कई प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है। उत्तर में कुद्दूस, सरे पोल और तालोकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह दक्षिण के निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज और नवजान प्रांत की राजधानी शबरघान पर भी भीषण लड़ाई के बाद तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबानी आतंकियों के मज़ार शरीफ पर हमले के बाद वहां रहने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर तालिबानी हमलों की तस्वीरें भी आ चुकी हैं और वे लोग डरे हुए हैं। वहाँ पर 50 फैमिली बची हैं। तकरीबन 45 फैमिली जो हैं वो सिख्स की हैं, 5 फैमिली हिंदूज की हैं। तकरीबन 200 लोग कुल बचे हैं वहाँ पर। उनको भी अपनी जान और माल का बहुत बड़ा खतरा है। वो बीच में लटके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करें।
दूसरी ओर इस हमले के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। इस शहर में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ के वाणिज्य दूतावास में कई भारतीय राजनयिक भी हैं। सरकार ने इन सभी राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन राजनयिकों को लाने के लिए एक विशेष विमान भेजा गया है, जो आज कभी भी लोगों को लेकर भारत लौट सकता है। इस फ्लाइट से मजार शरीफ में रहने वाले दूसरे भारतीय भी वापस आ सकते हैं। तालिबानी हमले को देखते हुए सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स और भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि मजार शरीफ या अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले वहाँ के सिख और हिंदू नागरिकों का क्या होगा? क्या भारत सरकार उन लोगों को भी एयरलिफ्ट कर भारत लाएगी या फिर उन्हें तालिबानी आतंकियों के रहमो करम पर ही छोड़ दिया जाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। और पाकिस्तान की माफ कीजिएगा अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मजार शरीफ में जो भारतीय अधिकारी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको लाने के लिए मजार शरीफ एक विमान कल भेजा गया है। चूंकि हालात अफगानिस्तान में लगातार खराब होते जा रहे हैं और ज्यादातर प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मधुरेंद्र न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और इस बीच ये फैसला बहुत अहम है जो भारत सरकार ने लिया। देखिए, भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि तालिबान के कब्जे से जो है वो कहीं न कहीं जो इलाके फंसते जा रहे हैं वहां से निकला जाए और खासतौर पे जो एम्बेसी जो है वहां से डिप्लोमेट को निकाला जाए, भारतीय नागरिक उसको निकाला जाए। और इसी क्रम में मजार शरीफ का इलाका उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा से लगता है, जहाँ पर तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। वहां से स्पेशल फ्लाइट जो है वो अरेंज करनी पड़ी और जो सुबह दिल्ली आई उसमें 50 लोग मजार शरीफ से दिल्ली लाए गए हैं। और जाहिर है कि समूचा इलाका तालिबान के कब्जे में जा चुका है। आप देखिए तो तीसरी एडवाइजरी जो है वो जारी कल भारत सरकार ने की है, खासतौर पर अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर कि वो जल्द से जल्द जो है अफगानिस्तान को छोड़ दें और सुरक्षित जो है घर लौट आएं। तो हालात वहाँ पर बेहद खराब हैं और जो उम्मीद की जा रही है और ज्यादा खराब होंगे जिस तरह से तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बिल्कुल, और पिछले 2-3 दिनों के